राजकुमार रोत। आज यह नाम किसी भी पहचान का मोहताज नहीं रहा। राजस्थान के आदिवासी अंचल से इस नाम की गूंज दूर दूर तक, यहाँ तक कि दिल्ली तक सुनाई पड़ी। यही कारण रहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को भी यह आवाज इतनी परेशान करने लग गई कि उन्हें राजकुमार रोत के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बांसवाड़ा आना पड़ा। आज राजकुमार रोत व उनकी भारत आदिवासी पार्टी, जिसको बने मात्र 9 महीने ही हुए हैं, ने बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को हिलाकर रख दिया है। अगर राजकुमार रोत की भाषा में कहा जाए तो उनका रगड़ा निकाल कर रख दिया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक बड़े व दिग्गज नेता महेंद्र जीत सिंह मालविया को पूरे 2,47,000 वोटों से हराया व साथ ही बागीदोरा उपचुनाव में भी उनकी ही पार्टी के जय कृष्ण पटेल ने भारी मतों से जीत हासिल की। लेकिन इतना सब कुछ हुआ कैसे एक नई भारत आदिवासी पार्टी ने बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों की बखिया उखेड़ दी और कैसे राजकुमार रोत ने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। बात 2018 की है। राजस्थान के 2018 के विधानसभा चुनाव में एक नई पार्टी कदम रखने जा रही थी। नाम था भारतीय ट्राइबल पार्टी। यह पार्टी खासकर राजस्थान के आदिवासी अंचल में चुनाव लड़ रही थी। उस वक्त कई विपक्षी नेता और लोगों ने इस पार्टी को यह कहकर सीरियसली नहीं लिया कि यह पार्टी तो नहीं है, साथ ही क्षेत्रीय भी है, ये ज्यादा से ज्यादा क्या ही उखाड़ लेगी। कहीं न कहीं लोगों का सोचना सही भी था, क्योंकि देश में हर चुनाव में कई नई पार्टियां बनती है और अगला चुनाव आते आते बिखर जाती है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद 2023 के विधानसभा चुनाव आने से पहले ही यह पार्टी भी बिखर गई। लेकिन 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने पूरे राजस्थान में 2 सीटें जीती थी और राम प्रसाद डिंडोर और राजकुमार रोत के रूप में 2 विधायक चुनकर विधानसभा भेजे थे और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था और कई दूसरी विधानसभा सीटों पर दूसरे और तीसरे स्थान पर रही थी। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले जब भारतीय ट्राइबल पार्टी बिखरी, तब फिर से लोगों को लगने लग गया कि अब यह पार्टी फिर से वापसी कभी नहीं कर पाएगी। लेकिन इस बार लोगों की सोच फिर से गलत साबित होने वाली थी। भारतीय ट्राइबल पार्टी के बिखरने के बाद राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनावों से मात्र 3 महीने पहले बनी भारत आदिवासी पार्टी ने वो कर दिखाया जो विपक्षी दलों ने सपने में भी नहीं सोचा था। विधानसभा चुनाव से मात्र 3 महीने पहले बनी भारत आदिवासी पार्टी राजकुमार रोत की 84 विधानसभा सहित कुल 3 सीटें अपने नाम दर्ज करती है। वही बांसवाड़ा के घाटोल विधानसभा सीट पर लास्ट राउंड तक दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को कड़ी टक्कर देती है और मात्र 3,000 वोटों के अंतराल से पीछे रह जाती है। साथ ही दूसरी विधानसभा सीटों पर भी यह पार्टी दूसरे व तीसरे स्थान पर रहकर सभी विपक्षी दलों को चौंका देती है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनावों से मात्र 3 महीने पहले बनी इस पार्टी ने इतना सब कुछ कैसे कर दिखाया। तो दोस्तों, इसका जवाब कहीं न कहीं एकमात्र व्यक्ति को जाता है, वह है राजकुमार रोत। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी एक स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हैं और पूरी पार्टी उनके चेहरे पर चुनाव लड़ती है, वैसे ही राजकुमार रोत भी भारत आदिवासी पार्टी के लिए वही भूमिका निभाते हैं। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी कम भूमिका नहीं निभाई है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। 2018 में विधायक बनने के बाद जिस तरह राजकुमार रोत ने आदिवासी अंचल के मुद्दों जैसे शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन और युवाओं के लिए रोजगार जैसे मुद्दों को विधानसभा में बड़ी जोरों शोरों से रखा, तभी से राजकुमार रोत की लोकप्रियता सोशल मीडिया के साथ साथ जन जन तक बढ़ने लग गई। इस लोकप्रियता को आप 2023 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में भी देख सकते हैं, जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में वे मात्र 13,000 वोटों के अंतराल से जीते थे। वही 2023 के चुनाव में यह जीत का अंतराल 70,000 वोटों का हो चुका था और पूरे राजस्थान में वे इतने बड़े अंतराल से जीतने वाले दूसरे कैंडिडेट थे। पहले स्थान पर बीजेपी की दिया कुमारी थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि राजकुमार रोत
राउत और उनकी टीम ने सोशल मीडिया का यूज बड़े अच्छे से किया और बहुत कम समय में उन्होंने अपनी आवाज व विचारधारा को बच्चों व युवाओं से लेकर बड़े बुजुर्गों तक पहुंचाया। इसी का परिणाम यह रहा कि राजकुमार राउत ने महेंद्रजीत सिंह मालविया जैसे दिग्गज नेता को 2,47,000 से ज्यादा वोटों के अंतराल से 2024 के लोकसभा चुनाव में पटकनी दे दी। यहाँ पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि राजकुमार राउत ने भारत आदिवासी पार्टी को शीर्ष पर पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हमारा अगला डेडिकेटेड वीडियो राजकुमार राउत वर्सेस महेंद्रजीत सिंह मालविया पर होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट सेक्शन में जय जोहार लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।